कि आपसे मल्टीपल पूछा हुआ है उन्होंने फाइनल ईयर एमबीबीएस से, डीपीटी से और बीडीएस से। तो आपने सीकेडी को पिक कैसे करना है, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि पेशेंट अनीमिया के साथ आता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है या उसका कम्प्लेक्शन जो है वो ब्राउनिश हुआ हुआ है, मड्डी सा हुआ हुआ है, तो उससे आप जो है ना वो उसको पिक कर सकते हैं। फटीग होगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा, पेशेंट को रेस्टलेस होते हैं और पेशेंट आपका वीकनेस के साथ आता है। सीकेडी का पेशेंट ऐसा कोई वीक नहीं होती, सिर्फ अनीमिया की फाइंडिंग्स हो सकती हैं। अदरवाइज सीकेडी सिम्टम लेस भी आ सकता है। तो आपसे वो पूछता है तो आपने ये बताना है कि अगर वो पूछता है कि क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स क्या होंगी, तो फटीग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। साइन पूछता है तो फिर आपने पहला बताना है और मडी कम्प्लेक्शन बताना है। एक टिपिकल सैलो लुक होती है। फिर यह है कि व्हाट आर दी काजेज ऑफ सीकेडी, और सीकेडी जो है वो आपने देखा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी इज डायबिटीज mellitus, एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिजीजेस, थर्ड वन इज ग्लोमेरुलर डिजीजेस, फोर्थ वन इज हाइपरटेंशन, एंड फिफ्थ वन इज रीनोवास्कुलर डिजीजेस जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अभी मैंने एक एमसीक्यूज भी बताया था कि अगर आप एस इनहिबिटर ज्यादा देते हैं तो पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। तो ये क्या वजह होती है, क्योंकि वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से होती है, या रीनल एक साइज किडनी का ज्यादा है, एक किडनी का साइज कम हो गया है, तो तब भी आप कहते हैं। और जो अभी मैं एकेआई और सीकेडी में डिफरेंशिएशन बता रहा तो उसमें ये भी है कि किडनी का साइज कम हो जाता है सीकेडी में। तब अब ये स्टेजेस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएफआर की बेस पे करते हैं। आज इनको रट्टा लगा लें क्योंकि वो ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि अगर 90% से ज्यादा है और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज भी नहीं लग रहा, आपको फंक्शनल डैमेज लग रहा है बहुत, और 90 से भी ऊपर है, फिर भी आप जीएफआर तो स्टेज 1 है, ये सिम्टम लेस होती है। और स्टेज 2 जो है वो 60 टू 90%, इसमें कुछ कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक होती है, बस हाइपरटेंशन भी इस स्टेज में आ सकती है। उसके बाद स्टेज 3 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, 3A 3B, और 45 टू 59 पे जो है वो स्टेज 3A है, और 30 टू 45 जो है स्टेज 3B है। 3B पे अनीमिया आ जाता है, ये आपको क्लियर कट एक फाइंडिंग है कि अनीमिया किस स्टेज पे आता है, वो 3B पे आता है। फिर उसके बाद स्टेज 4 है 15 टू 29, इस पे यूरिमिक सिम्टम सारे आ जाते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, रेस्टलेस और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये सारे आ जाते हैं। स्टेज 5 इज एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी ईएसआरडी। ईएसआरडी की डेफिनेशन ये होती है कि जब जीएफआर 15 से कम हो और पेशेंट जो है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हो, इसको बोलते हैं ईएसआरडी एंड स्टेज रीनल डिजीज।